पीथमपुर नगरपालिक परिषद चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इसी कड़ी में शहर के वार्ड 17 के भाजपा प्रत्याशी जीवन रघुवंशी इस बार पत्थर में कमल खिलाने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। यहां से पिछली 2 परिषद में कांग्रेस के पार्षद जीतकर परिषद में पहुंचे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। पीथमपुर में जारी नगरपालिक परिषद के अंतिम दौर में वार्ड क्रमांक 17 के भाजपा प्रत्याशी जीवन रघुवंशी का प्रचार जोर शोर से जारी है, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अपना चुनावी प्रचार अभियान के तहत आम जनता के साथ जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने जयनगर कॉलोनी में स्थित कार्यालय से प्रचार शुरू किया। वार्ड की जनता भी इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रही है। रेड 9 टीवी से विशेष चर्चा करते हुए जीवन सिंह रघुवंशी ने कहा कि जनता के बीच वह वार्ड क्रमांक 17 में करीब 22 सालों से जुड़े हैं। शुरुआत में जयनगर क्षेत्र में वह डेयरी का संचालन करते थे, वहीं आज जब वार्ड में जाकर देखते हैं तो क्षेत्र में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नजर नहीं आती। कहीं न कहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से भी लोग अछूते हैं। वहीं पिछले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली बार पार्टी के ही 2 कार्यकर्ता निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसका परिणाम यह रहा कि भाजपा को यह सीट गंवानी पड़ी। लेकिन फिर इस बार हमें मौका मिला है और पूरी मेहनत के साथ प्रचार जारी है। उन्होंने कहा कि यह वार्ड भाजपा का वार्ड है और हम यहां से जीतेंगे और अच्छे मतों के साथ यहां चुनाव जीतकर भाजपा का पार्षद बनाएंगे। तो पीथमपुर नगरपालिका चुनाव का दौर लगभग थमने को है और प्रचार प्रसार का दौर भी लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और जो वार्डों में राजनीति का स्तर है वो खासा गर्मा गया है। सियासत यहाँ की बड़ी गर्म है। हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 17 में। यहाँ की कहानी आपको बता दें कि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन यहाँ टटोल रही है, क्योंकि लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट पार्षद का चुनाव यहाँ से जीतता आया है। परंतु इस बार कहानी थोड़ी सी विपरीत है कि इस बार चुनाव बड़ा 50-50 का है। जनता बहुत मौन है और यह पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि इस बार लकी ड्रॉ में किसकी किस्मत खुलने वाली है। हमारे भी जीवन रघुवंशी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट है वार्ड क्रमांक 17 से। आइए उनसे चर्चा करते हैं। जीवन जी, लंबा सफ़र है, अनुभव भी लंबा है और आप लोगों की नब्ज़ भी बहुत अच्छे से टटोलना जानते हैं और लंबे समय से प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं। क्या लग रहा है कि जनता के हृदय में स्थान मिला कि नहीं मिला? नमस्कार, मैं पिछले 2-3 महीने से तो कंटिन्यू यहाँ पे हूँ और सक्रिय राजनीति में 15 सालों से हूँ और बहुत सारे चुनाव लड़वाए हैं। लड़ा तो पहला ही चुनाव है और जनता का जो भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि मैं जयनगर का ही बेटा हूँ। कुल मिला के मेरे यहाँ पे दुकान मकान है और जनता से मेरे सीधे संपर्क, हर घर पे हर माँ बहन बेटी जितनी भी रही हमारी भाई बहन, सबका आशीर्वाद जो मिल रहा है, उससे आज की तारीख में जो मुझे लग रहा है कि भारी बहुमत से आज आपके मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं टफ है, 50-50 है। आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो सोमवार के दिन भी आप दिखाना, 23 तारीख को रिजल्ट है कि मैं 999 वोट से भी नहीं जीतूँगा, मैं 1001 वोट से ही जीत के बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 1001 वोट से ही चुनाव जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि जिस प्रकार का यहाँ की माताओं बहनों का आशीर्वाद है, 1000 से प्लस वोट से हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेंगे। अच्छा, यहाँ बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब हम जितना भी जनता से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पब्लिक का ऐसा कहना है कि काम हुए हैं, भले ही कांग्रेस का पार्षद रहा फिर भी। तो क्या लगता है पार्टी की जो रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है, क्या लगता है वो दिलों में बसाने में कामयाबी मिल रही है अपने को? देखो क्या है मैडम कि जितनी भी योजना है, आज आप अन्नपूर्णा योजना ले लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिसमें 1 रुपये किलो 5 किलो अनाज मिलता है। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना ले लीजिए, जिसमें 5 किलो अनाज वहाँ से मिलता है, तो एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज मिलता है। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उनको 50 किलो अनाज मिलता है। ये 3 साल से चल रहा है, पर यहाँ पे किसी को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, जितनी भी गलियाँ हैं वो मकान से ऊपर हो रही है, ड्रेनेज का पानी घर में घुस रहा है, पीने के पानी के लिए नल नहीं आ रहे हैं, जनता को किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। और रही बात काम की, तो काम क्वालिटी का नहीं हुआ। अगर उसका एक अच्छी प्लानिंग से काम अगर हम यहाँ पे करते हैं कि जितने भी रोड है उनको खोद के ड्रेनेज व्यवस्थित बना दें, क्योंकि ड्रेनेज में कहीं डले कहीं नहीं डली, तो यहाँ की जो जनता से मिला तो उनका एक ही कहना है, बोले भैया हम सब पहले उठते हैं
तो लोग भगवान के दर्शन करते हैं, हम ड्रेनेज के दर्शन करते हैं। आए दिन यहाँ पे ड्रेनेज चौक रहती है, सबसे ज़्यादा समस्या। और रही बात विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भेदभाव से राजनीति नहीं करती। जहाँ भी हुआ वो जो भी आता है, क्योंकि हम 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, जो जैसी समस्या बताता है उसका समाधान करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री से लेके एक बूथ का अध्यक्ष भी लोगों के पैरों में जूते पहना रहा था। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कहीं न जिसकी मदद लगी वो उसके जनता के बीच में रहा। लेकिन ये कांग्रेस की बरसाती मेंढकें सिर्फ आपको चुनाव के 1 महीने पहले दिखेंगे। एक गिरोह चलाते हैं ये, इनका सिर्फ एक ही काम है कि कैसे जनता को लुटा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको 365 दिन जनता के बीच में ही मिलती है। चलिए, तो जब कठिन परिस्थिति, जब विपरीत हवा चल रही थी कोरोना काल में, जब अपने अपनों को नहीं पहचान रहे थे, जीवन रघुवंशी का ऐसा कहना है कि वो दौर ऐसा था जब घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता न केवल जनता के घर पर दस्तक देता है, बल्कि ज़रूरत की जितनी भी सामग्री है वो घर घर द्वार द्वार पहुंचाता है। जनता अपने सुख के दिनों को भले भूल जाए, लेकिन दुख में जिसने साथ निभाया उसे नहीं भूलने वाली है, ऐसा कहना है जीवन रघुवंशी का। कि कोविड में जो साथ निभाया वो रंग लाएगा, 365 दिन जनता के बीच में जो ये रहे वो रंग लाएगा। और चुनाव जो है एक तरफा है, ऐसा जीवन रघुवंशी मानते हैं कि एक तरफा चुनाव है। लालू शर्मा या उनकी श्रीमती से डरने वाले नहीं है जीवन रघुवंशी, और पुरजोर समर्थन है जनता का कहीं ना कहीं आपके साथ। क्या लगता है भैया? पूरा का पूरा समर्थन है और 100% 1000 क्या ये 1500 वोटों से जीतेंगे। चुनाव जीत रहे हैं। कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं, आप लोग घरों में से लोग पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? बिल्कुल मैडम, तन मन धन से हमारी पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम झूठे वादे नहीं करते हैं, ये झूठे वादे करके जनता को लुभाने वाले वादे नहीं करते हैं। जो वादे करते हैं पूरा 100% निभाएंगे। जनता हमारे पूरे साथ है, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है। हम लीटर भी नहीं तोलते हैं, किलो आटो का लीटर भी नहीं तोलते हैं, हम दूध को लीटर में तोलने वाले लोग हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का ताकत है। बूथ जीतो चुनाव जीतो एक स्लोगन रहता है भारतीय जनता पार्टी का, और बूथ स्तर पर जो भाजपा का मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं वो हमेशा 20 माना जाता है कांग्रेस की तुलना में। क्या तैयारी है? बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक बात कहते हैं कि अंत्योदय की योजना जब तक अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक अगर कोई योजना नहीं पहुंची तब तक वास्तव में उस योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ठीक उसी तरीके से बूथ जीतो एक बूथ 1 यूथ 10 बूथ तक हमारा पहुंचने का जो नारा है, हम लोगों ने जीवन भाई साहब के साथ मिल करके पन्ना प्रमुख की योजना बनाई है। एक पन्ने में 30 लोगों के 30 वोटर्स के नाम हैं और उन 30 में से एक व्यक्ति को प्रमुख बनाया है कि आपको सिर्फ इन 30 लोगों को ही मतदान केंद्र तक 20 तारीख को लेकर के जाना है और उनका वोट डलवाना है। इस तरीके से हमारी प्लानिंग है। और मैं रेड 9 चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों से जयनगर जो है वो कांग्रेस शासित रहा है, और कहीं न कहीं छलावे में आकर के कहीं न कहीं लोगों ने जो कहते हैं कि भाई यहाँ के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं कहीं न कहीं शराब में छलावे में आकर के यहाँ के लोग चले गए हैं। पर इस बार एक मजबूत कंधे के साथ एक आप दीदी जाएंगी और घरों में जाएंगी, महिलाएं आपको बताएंगी कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है, परिषद भाजपा की बैठेगी, तो अगर हमारा पार्षद कांग्रेस का होगा तो वास्तव में वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी जनता और ये सारे वोटर हैं, उन सब ने एक संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए 700 से 800 वोट प्लस करके हम जीत लेकर के आएंगे। जीत का संकल्प है और कोई नई विकल्प है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जीत का ही है मैडम, जीत का ही है। क्या लगता है कितने वोटों से भैया? कम से कम 1500 भैया से उम्मीद यही है, 1500 वोट से भैया जीतेगा। क्या लगता है ले जाएंगे लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर से निकाल के ले जाएंगे। अब की बार क्या है कि 17 नंबर पे कांग्रेस का राज हुआ है, आपका बीजेपी का राज होना चाहिए। हाँ, भाजपा लाना है किसी भी हालत में, हमको भाजपा लाना। 1500 वोट पे 1500 ही लाना है हमको। केंद्र से लगा के नगर पालिका तक बीजेपी चाहिए हमको, तो विकास होगा। लग रहा है दादा निकाल के घरों से ले जा पाएंगे लोग? बिल्कुल ले जाएंगे मैडम, बिल्कुल दिन रात झोंक देंगे पर लेके जाएंगे घर से। घर से लेकर के जाएंगे तो भाजपा को ही वोट देंगे? बिल्कुल भाजपा को ही वोट देंगे हम। हाँ, कांग्रेस को तो नहीं? कहीं नाम ही नहीं कांग्रेस का। हमको 17-18 साल हो गए। अभी तो ऐसी दिख रही है अब। 10 साल में काम नहीं हुआ कुछ? नहीं, काम बहुत कम होता है, इस गली का काम ही कम होता है। क्या लगता है फिर चुनाव होने वाले
चुनाव क्या, हम तो उन्नति चाहते हैं। हम तो क्या लगता है किसका माहौल ज़्यादा अच्छा है आपके वार्ड में? माहौल तो अभी देखो यहाँ पर अब किसका बनेगा अभी आगे। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन ज़्यादा भारी है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का लग रहा है अभी तो। भाजपा ज़्यादा मजबूत है? देखिए मैडम, 10 साल में तो विकास तो जो है तो आपके सामने है। आप देख रही हैं क्या विकास हुआ और कितना विकास हुआ। इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप तो देख लीजिए, ये ऊपर का विकास देख लीजिए, कितना अच्छा तार का विकास है। रोड आप देख रही हैं, ये डैमेज लाइन का विकास देख लीजिए। ये पानी आज चला है तो रोड में देख लीजिए कि पानी कैसे आता है और कितना ऊपर बहता है और कितना नल में जाता है। परेशान है मतलब? परेशान क्या है कि मैडम, ये गली 17 नंबर वार्ड क्रमांक की ये जो गली है ना, तो सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत है तो इसी गली में है। आप किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ से वहाँ तक इस गली में, और विकास आप देख ही रही हैं। क्या लगता ये है 20 तारीख को मतदान है आप? पहले मेरी पूरी हो जान दीजिए। ये टंकी हमारे यहाँ पानी की जो लगी हुई है, यहाँ पे ट्यूबवेल है, यहाँ पे 4 दिन से ये मोटर बंद है। पानी 4 दिन बाद आज चला है। अगर ये टंकी बंद हो जाती है तो इस लाइन के लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये टंकी बहुत बड़ी सहारा है। अभी 4 दिन से बिल्कुल बंद पड़ी है। कोई भी नहीं देखने वाला है कि भैया क्यों बंद है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, मोटर जली कि पानी नहीं है, क्या है। तो ये देखने का काम जिनका है। चुनाव जीतने के बाद ये लोग देखते नहीं है क्या इधर आकर के? देखिए, वादा तो हर कोई करके जाते हैं। वादा पिछले 5 साल पहले भी वादा हुआ था, लेकिन वादा कितना हुआ ये आप देख लीजिए। और अब हम लोग बदलाव चाहते हैं एक बार अपने जयनगर में, कि बदलाव होना चाहिए। 5 साल हम नई पार्टी को चांस देंगे, इनको देखेंगे इनका कितना विकास करते हैं, क्या करते हैं, और अगर इनका भी रहेगा तो फिर बदलाव करेंगे। ये हमारे ऊपर, ये हमारा अधिकार है। एक कहा जाए तो मेरा जीवन यहीं पे पैदा हुआ हूँ। 25 साल से मैं जयनगर बिल्कुल यहाँ रह रहा हूँ। आपका क्षेत्र बदला कि नहीं इतने 25 सालों में? 10 सालों में कुछ विकास हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल, यहाँ पे किसी भी प्रकार का विकास मैं 10 सालों में देख रहा हूँ, हुआ नहीं है। कहा जाए तो हमारी गली में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। हम यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब मानव जीवन पाकर भी ऐसा लग रहा है कि गटर का पानी एकदम इस टाइप से रह रहा है। और किसी प्रकार की बिजली की समस्या तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ, हाई एक्सटेंशन लाइन को देख के हमको ऐसा डर लगता है कि कभी करंट लग जाए, मर जाए, कोई घटना हो जाए। हर नगर में हम देख रहे हैं कि केबलें डल चुकी है, पर आज भी हमारे यहाँ केबल की व्यवस्था नहीं है। और चैम्बर लाइन तो ऐसी हमारे यहाँ डाल दी गई है कि मतलब वो हर 3 दिन में हमको नगर पालिका बुलाना पड़ता है, वो भी 10 बार कॉल करो तब आते हैं। अच्छा, पिछले 2 बार से आप लोग कांग्रेस को जिताते आए हैं, इतनी सारी आपने समस्या बता दी, क्या करना है फिर से कांग्रेस को? बिल्कुल, इतने सालों से कांग्रेस पर तो भरोसा करके हम थक गए हैं। बाकी इस बार हमने अपने मन को बदलने का सोचा है, थोड़ा सा भाजपा पे बिल्कुल भरोसा करने का सोचा है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल मन बनाया है हमने, और हम यही चाहेंगे इस बार बनाए। कितने समय से रह रही हैं यहाँ पर? अरे हाँ, विकास हुआ क्षेत्र का? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, नेता लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वादे लेकर के? बहुत आते हैं, बिल्कुल पैर छूते हैं रोज आके। और वादे भी करते होंगे? वादे भी करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिल्कुल करते हैं। तो क्या लगता है किनके वादों में दम नजर आ रहा है आपको? हमको तो ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी को ही लाना चाहिए। लग रहा है कि भाजपा से विकास होगा? हाँ, हो सकता है। आपका नाम? अनारकली निषाद।